उत्तराखंड सरकार जहां एक और पारंपरिक फसलों को और पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान से नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। हरदा ने मंडुआ से बियर बनाने की बात कही है। उनसे जो ये बयान सामने आया है, उनके इस बयान को लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान, मंडुआ से बनाई जाए शराब, बियर और स्कॉच बनाने की दी नसीहत। हरदा के बयान से गरमाई सियासत। उत्तराखंड में सरकार स्टेट मिलेट मिशन के तहत पहाड़ी अनाज जैसे मंडुआ और झंगोरा को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। इस पहल का मकसद किसानों की आमदनी बढ़ाना और राज्य के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाना है। लेकिन अब इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड की जैविक उत्पादों में अपार शक्ति है। कांग्रेस के कार्यकाल में मंडुआ से बियर बनवाई गई थी, जिसका फायदा अब दूसरे राज्य उठा रहे हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार को एक बार फिर से मंडुआ से बियर और स्कॉच बनाने की सलाह दी है। हम मंडुए पर और बेहतर अनुसंधान कर सकते हैं। हमने तो मंडुआ बियर बनवाई, आज हमारे उस फॉर्मूले का लाभ अरुणाचल और कर्नाटक ले रहे हैं, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि हमारे राज्य के अंदर कई तरीके के रेसिस्टेंस, और कांग्रेस के समय में तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी बहुत काम करते हैं, तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। जबकि मैं कहता था कि मंडुआ बियर मंडुआ स्कॉच बननी चाहिए, क्योंकि मंडुए के अंदर इतनी जैविक शक्ति है कि उस जैविक शक्ति के बल पर हम उसका कोई भी डिस्टिलेशन से बना हुआ जो ब्रांड होगा वो मार्केट में इंस्टेंट हिट होगा। वहीं हरीश रावत के इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे पहाड़ी उत्पादों की गलत दिशा में उपयोग बताया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कहा कि पहाड़ी उत्पादों से पोषक खाद्य बनाने की बजाय शराब बनाने की गलत बात कह रहे हैं। सरकार पहले से हाउस ऑफ हिमालय और हिलांस जैसे ब्रांड के जरिए मिलेट्स को प्रमोट कर रही है। मुझे लगता है हरीश रावत जी पर उम्र का कहीं ना कहीं असर आ चुका है, और जब उनकी सरकार थी तब डेनिश शराब के पीछे वो लगे रहे, और जिसके कारण उनकी सरकार चली गई। फिर भी मुझे लग रहा है कि उनके अंदर एक बुद्धि नहीं आ पा रही है कि भाई जो हमारे यहाँ के मिलेट्स हैं, जिनको बढ़ा के हम हिमालयास की तरीके से हिलेंस में हम इतना उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, उससे हम खाने का प्रोडक्ट अपने बना रहे हैं, रोटी खाने का प्रयास कर रहे हैं, खीर बन रही है झिंगोरे की, और ये सब करके हम उन मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कि वो पौष्टिक आहार बने। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत बार कई बार कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता है कि हरीश रावत जी की बुद्धि को क्या हो गया। हालांकि हरदा के इस बयान का बचाव कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी का कहना है कि हरीश रावत शराब पीने को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि हमारे स्थानीय उत्पादों में इतनी क्षमता है कि उनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हरीश रावत जी ने कतई नहीं कहा कि मंडुए से बियर बनाइए और उसकी खपत केवल उत्तराखंड में कीजिए। सबसे ज़्यादा बियर जहां पी जाती है वहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि गोवा में आप देखिए पर्यटक आते हैं, वहां बियर पीते हैं। हमारी इकोनॉमी अगर किसी चीज़ से सुधर सकती है, आज माननीय हरीश रावत जी के भांग की खेती को बढ़ावा दो, इस बात पर सुबोध उनियाल जी की भी मोहर लग चुकी है, यहाँ के राज्य सरकार की मोहर लग चुकी है। उनकी नीतियों में आप देख लीजिए भांग की खेती से क्या क्या बनाने की बात वो कर रहे हैं। दरअसल हरीश रावत पहले भी भांग की खेती को नियंत्रित रूप से बढ़ावा देने की वकालत कर चुके हैं, जिसे लेकर खूब राजनीतिक बवाल मचा था। और अब मंडुआ से बियर बनाने की बात पर एक बार फिर से बहस लौट आई है कि क्या पहाड़ी उत्पादों का इस्तेमाल रोजगार और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होना चाहिए, या फिर स्वास्थ्य और पारंपरिक फसलों तक सीमित ही रखा जाए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।